और फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर छांगुर से रिलेटेड आ रही है। छांगुर के आतंकी कनेक्शन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप के लिए बड़ी इमारत का इस्तेमाल करता था छांगुर। दस्तावेजों में विदेशी फंडिंग के सबूत भी पाए गए हैं। पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नामों का इस्तेमाल किया गया। इंडिया न्यूज के पास इन दस्तावेजों की कॉपी मौजूद है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, छांगुर मामले में लगातार एक के बाद एक नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। और अब यह पता चल रहा है कि आतंक के ट्रेनिंग कैंप की चलाया करता था और इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा बड़ी इमारतों का इस्तेमाल करता था। इसने अपने बहुत से चेले चपाटों के पासपोर्ट बनाए हुए थे, लेकिन अब यह जांच में पता चल रहा है कि ये सारे के सारे पासपोर्ट फर्जी से थे और हिंदू नामों से थे। क्योंकि छांगुर के नेटवर्क में शामिल जो लोग हैं वो सब एक धर्म विशेष के हैं, लेकिन वो सब हिंदू नामों से अपना पासपोर्ट उनका तैयार कराया गया था और बाकायदा आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए इसने पूरा रैकेट तैयार किया हुआ था। एक बड़ी इमारत का इस्तेमाल इन लोगों को आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए करता था। इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर इन्हें उतार दिया जाता था कि जाएं और लव जिहाद फैलाएं, धर्मांतरण के लिए लोगों को या तो लालच दो या डराओ धमकाओ। तो इस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। इस जांच के दौरान हम फिर आपको बता रहे हैं कि विदेशी फंडिंग के सबूत इसमें मिले हैं, विदेशी नेटवर्क का हाथ होने के सबूत भी मिले हैं और ये सारे दस्तावेज इस वक्त इंडिया न्यूज के पास हैं, जो इस एक एक बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे आतंक की ट्रेनिंग के लिए इसने बाकायदा कैंप्स तैयार किए हुए थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये आतंक के ट्रेनिंग कैंप, ये छांगुर नाम का ये जो धर्मांतरण का जिहादी है, ये चला रहा था। छांगुर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और लगातार इस मामले में जो जांच चल रही है उस पर एक के बाद एक नए बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। इस बीच बड़ा खुलासा यह है कि आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए ये बड़ी इमारतों का इस्तेमाल करता था। विदेशी फंडिंग इसमें हो रही थी, इसको मोटा पैसा विदेशों से आता था और भी कई जानकारियां इस जांच के दौरान अभी तक सामने आ रही हैं। इसमें यह भी पता चला है कि अपने नेटवर्क में शामिल जो इसने अपनी टीम बना रखी थी, उन लोगों को, उन युवाओं को ये फर्जी पासपोर्ट भी उपलब्ध कराता था। यानी कि गलत नाम से, हिंदू नाम से इन लोगों के पासपोर्ट बने हुए थे, जिसके सारे दस्तावेज इस वक्त इंडिया न्यूज के पास हैं, जिसमें इस एक एक आरोप की पुष्टि हो रही है। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लगातार डे 1 से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। अभिषेक, अब फिर और कुछ नए खुलासे कि आतंक की फैक्ट्री तो चलाता ही था, ये धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता ही था, साथ ही आतंक की ट्रेनिंग भी देता था ये युवाओं को, और कई इमारतें थी इसके पास जिनके अंदर ये सारे आतंकी कैंप्स कह लीजिए या आतंक की ट्रेनिंग का ये पूरा मॉड्यूल चल रहा था। बिल्कुल रोहित, इंडिया न्यूज के हाथ ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज लग गए हैं जो हमारे दर्शक अब टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिनमें ये साफ लिखा हुआ है और बाकायदा एटीएस की इनिशियल जांच में लिखा हुआ है, एफआईआर में, कि कैसे कई सारी ऐसी इमारतें थीं जहां ये आतंक के अड्डे चला रहा था, धर्मांतरण के अड्डे चला रहा था, और कैसे ये पूरा फॉरेन फंडिंग से चल रहा एक बड़ा खेल था। कैसे इसके मंसूबे इतने ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ थे। कैसे नेपाल के आसपास के 46 गांव में ये बाकायदा एक टेरर नेटवर्क तैयार कर रहा था और कैसे इन लोगों को लव जिहाद की ट्रेनिंग विदेश से आए हुए लोग तक दे चुके थे। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे बड़े खुलासे, नीतू, नसरीन और नवीन रोहरा के बैंक खाते भी एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिल रही है, और ये जो दस्तावेज हैं इनमें उनके एक एक बैंक खाते की डिटेल है, कहाँ बैंक खाते खुलाए गए, कैसे इन लोगों ने धर्म तो बदला लेकिन अपने किसी भी कागजात पर अपना नाम नहीं बदला, और कैसे सभी डॉक्यूमेंट्स पर नीतू नाम से ही सारे लेन देन चलते रहे। प्लान बहुत लंबा था रोहित। प्लान ये था कि जब ये नसरीन का नाम इस्तेमाल किया गया और नसरीन के नाम से यहाँ पर ये कारोबार फैलाया गया और नीतू नाम से सारा ट्रांजैक्शन किया गया, तो एक वक्त ऐसा जरूर आता जब ये खेल खुलता और उस वक्त नसरीन नाम से कोई पासपोर्ट बनाने की तैयारी थी जिससे ये विदेश भाग जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एटीएस ने इस खेल को बीच में ही रोक दिया। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों के विदेश यात्रा से जुड़े भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स इंडिया न्यूज के हाथ हैं। कितनी बार ये दुबई गए, कितनी बार ये सऊदीया गए, कितनी बार कौन से देश में इन्होंने कितने दिन रहकर क्या साजिशें रची हैं। हालांकि वो तो एटीएस तफ्तीश कर रहा है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इंडिया न्यूज के पास कि कितने दिन कौन कहां रहा, कितनी बार ये लोग विदेश गए। पासपोर्ट पर नीतू 7वीं कक्षा पढ़ी हुई है, जिसका बिजनेस के बारे में सूत्रों के मुताबिक ये कहा जाता है कि उसका बहुत बड़ा क्रूज का भी कारोबार है, विदेशों में क्रूज का कारोबार है। और ये सब पैसा कहां से आ रहा था? ये एक फ्रंट था
जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि नीतू नसरीन और नवीन रोहरा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने बाबा की मुरीदी में आकर धर्म परिवर्तित कर दिया। यानी छांगुर जो एक जालसाज है, जो ये आतंक का अड्डा चला रहा था और कहीं ना कहीं इसी की आड़ में धीरे धीरे ये पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने का प्लान बना रहा था। नेपाल से सटे हुए इलाकों को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट के तौर पर कन्वर्ट कर कर वहाँ पर किसी तरह का जिहादी एजेंडा और ख़ास तौर पर वहाँ पर बड़े पैमाने पर कन्वर्जेंस कराकर कहीं ना कहीं आईएसआई से इसकी कोई डील चल रही थी जो बीच में ही ब्रेक हो गई है। अब इससे जुड़े हुए कई सारे तार और निकलकर सामने आ रहे हैं। आज रिमांड के आखिरी दिन इसे पेश किया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि यूपी एटीएस रिमांड आगे भी बढ़ा सकती है क्योंकि अभी कई कड़ियां हैं जो जुड़ नहीं पाई हैं। जी रोहित। बिल्कुल, और ये भी पता चल रहा है कि जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट में असल नामों का इस्तेमाल नहीं होता था, उसमें हिंदू नामों का इस्तेमाल करके इसने अपनी जो ये आतंक के इसके जिहादी थे उनके पासपोर्ट भी ये फर्जी तरीके से तैयार करवाता था। बिल्कुल, ये फर्जी पासपोर्ट्स की भी बातें पता चली हैं और ख़ासतौर पर इन दस्तावेज़ों में पता चल रहा है कि नीतू नवीन रोहरा जब इस्लाम धर्म कबूलती हैं और नसरीन हो जाती हैं तो ये जानकारी वो अपने आधार कार्ड पर क्यों नहीं देती, हाँ। ये जानकारी वो अपने पासपोर्ट पर क्यों नहीं देती। और नवीन रोहरा का भी यही काम था। अपनी धर्म बदलने के बाद उन्होंने अपना नाम किसी डॉक्यूमेंट में नहीं बदला, सिर्फ यहाँ पर धर्म बदला उस इस्लामिक सर्टिफिकेट के बाद। साजिश रच रहे थे, सीधे तौर पर कहा जाए उन बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था। और अब ईडी ने विदेश मंत्रालय से भी मदद मांगी है क्योंकि ये पूरा मामला इंटरनेशनल फंडिंग से ही नहीं बल्कि इस ट्रेल के आगे आगे चलते हुए इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। और अब ये भी पता चला कि कई सारे विदेशी बैंकों में भी खाते थे जिनकी अब ईडी मदद लेने वाला है विदेश मंत्रालय से उन बैंक डिटेल्स को। अभिषेक, फंडिंग के सोर्सेज का खुलासा हुआ है क्या कि किन किन देशों से इनको किस तरीके से फंडिंग हो रही थी? क्योंकि 40 अकाउंट्स तो पहले ही जो एटीएस की टीम है उनको रिकवर कर चुकी थी, अब उसकी जांच भी चल रही थी। सोर्स मिला है कुछ की फंडिंग का, किन किन देशों से कितनी कितनी फंडिंग इनको हुई? देख, पहली बार नीतू दुबई जाती है और उसके आने के एक हफ्ते के अंदर ही अकाउंट में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा, सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है 3 करोड़ रुपए से ज्यादा ही आ जाते हैं। दूसरी बार वो किसी और देश में कदम रखती है और फिर जैसे ही वो वापस आती है 3 करोड़ 25 लाख रुपए। इस तरह से ये फंडिंग ट्रेल चल रही थी। तो आप समझिए कि मिडिल ईस्ट के तो देश थे ही, और भी कई ऐसे देश थे जहां पर ये नेटवर्क स्थापित हो रहा था, जहां से बाकायदा करोड़ों रुपए भेजे जा रहे थे इस धर्मांतरण के गेम को आगे बढ़ाने के लिए, इसके पैर पसारने के लिए। और भारत में अलग अलग राज्यों में भी इनकी प्लानिंग थी कि वहाँ पहले लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, इलाके में एक दबदबा बनाया जाएगा, ऊंची ऊंची कोठियां, इमारतें, आलीशान गाड़ियां, और फिर इसका लालच लोगों को देना शुरू किया जाएगा। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कैसे आतंक का नेटवर्क चला रहा था और कैसे